तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विप्लव कौशल स्वागत करता हूं आप सभी का अवंतिका एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सर, विगत दो क्लासेस जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पर आधारित थी, लेकिन आज की क्लास हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आधारित होगी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न उठाए जाते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों की। ठीक है, और जो लोग भी नए जुड़े हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। तो चलिए पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से प्रथम कौन थे? तो याद रखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म की और तीर्थंकरों की। जैन धर्म में अगर बात करें तो 24 तीर्थंकर हुए। कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है, तीर्थंकर तीर्थंकर का मीनिंग होता है मोक्ष दिलाने वाले, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले, भव सागर को अर्थात भव सागर को प्राप्त कराने वाले, भव सागर को प्राप्त कराने वाले। याद रखिए दोस्तों, ये आपका जन्म है, ये मृत्यु है, इसके बीच में एक सागर है, एक दरिया है। वो दरिया को उस कश्ती के माध्यम से पार करते हो जाना है, जहाँ उतार भी होंगे, चढ़ाव भी होंगे। तो वो उतार और चढ़ाव को आसानी से आप तब कर सकते हैं जब आप किसी न किसी तीर्थंकर के मार्गों पर, उपदेश पर चलते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी। यही काम होता है तीर्थंकरों का। तो तीर्थंकरों में से प्रथम कौन थे? तो याद रखिए, प्रथम तीर्थंकर की अगर बात करें तो वो थे आपके ऋषभ देव। कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इनके दो पुत्र थे। दो पुत्र थे, एक का नाम था भरत और एक का नाम था बाहुबली। एक का नाम था भरत और एक का नाम था बाहुबली। ठीक है, और कहा जाता है कि यही भारत के नाम पर, यही भरत के नाम पर जैन मान्यता के अकॉर्डिंग हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। जैन मान्यता के अकॉर्डिंग हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। इसके अलावा अगर बात करें कि वैदिक साहित्य की, अगर बात करें कि वैदिक साहित्य के हिसाब से हमारे देश का नाम, तो वो भी भारत था। वो भरत कबीले के नाम पर रखा गया, जो कि भरत, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु कुल 6 कबीले थे। तो उसमें से भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें बाहुबली, ठीक है, तो बाहुबली की मूर्ति को गोमतेश्वर गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, जो कि स्थापित है आपके, जो कि स्थापित है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष में है, जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तका महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। वहां पर प्रत्येक 12 वर्ष में दूध से, अगर बात करें दूध से, गोमतेश्वर की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है दोस्तों। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऋषभ देव। क्या होगा? ऋषभ देव। और ऋषभ देव की अगर बात करें तो ये आपके प्रथम तीर्थंकर थे। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है अयोध्या से। कहाँ है दोस्तों? अयोध्या से इनका संबंध है। और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है दोस्तों। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से प्रथम कौन थे? तो याद रखिए, उसका आंसर होगा ऋषभ देव या आदिनाथ। ठीक है, सुमित नाथ की अगर बात करें तो ये 5वें तीर्थंकर थे। ठीक है, सुमित नाथ की अगर बात करें तो ये 5वें तीर्थंकर थे। और अगर संभव नाथ की बात करें तो ये 3रे तीर्थंकर थे। और पद्म प्रभु की बात करें तो ये आपके 6वें तीर्थंकर थे। कौन से दोस्तों? 6वें तीर्थंकर थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्श्वनाथ, जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह जैन तीर्थंकर बने। तो याद रखिएगा, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय थे, जो कि एक क्षत्रिय थे, राजा अश्वसेन राजा
अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म पार्श्वनाथ का वाराणसी में हुआ। कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। और जो अश्वसेन थे वो काशी के राजा थे। वो काशी के राजा थे, याद रखिएगा, काशी के राजा थे। और पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत शिखर पर 84 दिन के तपस्या के बाद 84 दिन के तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको? पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर, जो कि 84 दिन पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पार्श्वनाथ का संबंध कौन से तीर्थंकर से है? कौन से नंबर के तीर्थंकर से है? तो याद रखिएगा 23वां। कौन सा? 23वां। और इनका साइन है सर्प। क्या है दोस्तों? सर्प। ठीक है, इनकी अधिकतर मूर्ति सर्प फन वाली देखी गई है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 23वां। सही आंसर क्या होगा? 23वां। इसी की बात करूं तो पार्श्वनाथ ने 4 व्रत का पालन करने का भी कहा गया है। 4 व्रत का पालन करने को भी अनिवार्य बताया गया है। जैसे कि अगर बात करें सत्य सत्य अहिंसा सत्य अहिंसा अस्तेय अस्तेय और अपरिग्रहण। ठीक है दोस्तों, सत्य का मतलब होता है सदा सत्य के मार्ग पर चलना। उसके बाद अगर बात करें अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी प्रकार का हिंसा न करना, किसी प्रकार के बेजुबान जानवरों को नहीं मारना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या होता है दोस्तों? चोरी न करना, किसी भी प्रकार की चोरी न करना। और अपरिग्रहण का मतलब होता है संपत्ति न रखना, जरूरत से ज्यादा संपत्ति न रखना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ज्यादा समय है, संपत्ति कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपका धन हो सकता है, आपका समय हो सकता है, आपका मकान हो सकता है, आपका बंगला हो सकता है, आपका खाना पीना हो सकता है। जो भी चीज जरूरत से ज्यादा आपके पास है, जैसे खाना उतना ही लें जितना आपकी थाली में आप खा सकें, अन्यथा किसी और को दें, उसे फेंके ना। वैसे ही अगर बात करेगा आपके पास ज्यादा समय है तो वो समय दूसरों की भलाई करने में व्यतीत करे, ताकि किसी न किसी की उसकी मदद हो सके। तो केवल इसका मतलब धन से नहीं है, बाकी जीवन से जुड़ी सभी अभिव्यक्तियों से भी इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या होगा? 23वां, पार्श्वनाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से महिला तीर्थंकर माने जाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, महिला तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो वो कहा जाता है 19वें तीर्थंकर। 19वें तीर्थंकर जिनका नाम है मल्लीनाथ। क्या नाम है? जिनका नाम है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को महिला भी माना जाता है। अगर श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर श्वेतांबर परंपरा की बात करें तो इन्हें एक महिला माना गया है। और दिगंबर की बात करें तो इन्हें पुरुष बताया गया है। क्या बताया गया है? पुरुष बताया गया है। ठीक है, वैसे अगर बात करें कि ये समानता का प्रतीक है, जैन धर्म में अगर कोई समानता समानता का प्रतीक है, समानता का प्रतीक, तो वो किसे माना गया है? वो माना गया है मल्लीनाथ को। इन्हें समानता का प्रतीक माना गया है। ये कहा जाता है, ये संदेश दिया जाता है कि जो तीर्थंकर हैं, जो भव सागर से मुक्ति करा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त दिला सकते हैं, वो आपकी कोई महिला भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ। चंद्रप्रभा की अगर बात करें तो ये 8वें नंबर के तीर्थंकर थे। और अगर नेमिनाथ की बात करें तो ये आपके 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इन्हें अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वर्धमान महावीर जैन के तीर्थंकर थे। याद रखना क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर नाम लिया गया है वर्धमान। तो सबसे पहले वर्धमान की अगर बात करें तो किसी और का नहीं बल्कि महावीर स्वामी का नाम है। किसका नाम है? महावीर स्वामी को हम क्या कहते हैं? वर्धमान कहते हैं। वर्धमान उनके
बचपन का नाम था। क्या था? बचपन का नाम उनका महावीर था। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। कौन से नंबर के तीर्थंकर दोस्तों? 24वें नंबर के तीर्थंकर है। अगर महावीर स्वामी के पिता की हम बात करें, अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी अगर माता की बात करें, माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है। और इनकी पुत्री की बात करें तो इनकी पुत्री का नाम था अनुज्जा, अनुज्जा प्रियदर्शी, प्रिय दर्शिनी भी कहा जाता है, प्रिय दर्शिनी भी कहते हैं। और इनके जो दामाद थे, और इनके जो दामाद थे उनको नाम था जामाली। क्या नाम था उनके दामाद का? जामाली नाम था। तो 24वें तीर्थंकर, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था, अगर बात करें सिद्धार्थ, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी और दामाद का नाम था जमाली। ठीक है। अगर महावीर स्वामी या वर्धमान की बात करें तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया, ग्रह त्याग कर दिया। अपने भाई नंदी, अपने बड़े भाई, अपने बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन, क्या नाम था? नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ग्रह त्याग कर दिया। और घर त्याग करने के 13 महीने बाद, घर त्याग करने के 13 महीने बाद इन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए, इन्होंने वस्त्र का त्याग किया। और 6 वर्ष की, और 6 वर्ष की तपस्या की। किसके साथ की? 6 वर्ष की तपस्या की मक्खली, मक्खली पुत्र घोषाल, मक्खली पुत्र घोषाल के साथ 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। लेकिन मक्खली पुत्र घोषाल ने तप को, तपस्या को निरर्थक समझा। मक्खली पुत्र घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की मक्खली पुत्र घोषाल ने? आजीवक, आजीवक संप्रदाय या नियतिवाद, आजीवक संप्रदाय या नियतिवाद की स्थापना की। जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऊपर से लिखा हुआ तय है। और जब सारी चीज तय है, सारी चीज मानी गई है, तो क्यों तपस्या करना, क्यों सारी कठोर तपस्या, अपने शरीर को कष्ट प्रदान करना, जब सभी ऑलरेडी लिखा लिखा है, सब कुछ तय है। तो मक्खली पुत्र उस वे में चले गए। मक्खली पुत्र नियतिवाद को मानने लग गए, भाग्य के भरोसे रहने लग गए, जिसके कारण उन्होंने तप को निरर्थक समझा और महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद महावीर स्वामी आगे बढ़े और महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या, याद रखना। जंबिक गांव, जंबिक गांव रिजु पालिका नदी, रिजु पालिका, रिजु पालिका, जंबिक गांव रिजु पालिका नदी पीपल या साल के वृक्ष में, जंबिक गांव रिजु पालिका नदी साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, जंबिक गांव था, रिजु पालिका नदी थी, साल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो आपके मक्खली पुत्र घोषाल थे, इन्होंने अपना गुरु किसे को चुना? इन्होंने अपना गुरु महावीर स्वामी को चुना। किसे चुना? महावीर स्वामी को चुना। ठीक है। और अगर बात करें महावीर स्वामी या वर्धमान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो याद रखिएगा ये दिया था आपके वितुलाचल पर्वत पर। कहाँ पे दिया था? वितुलाचल, वितुलाचल पर्वत पर, वितुलाचल पर्वत पर पहला उपदेश आपके महावीर स्वामी ने दिया था। और अगर बात करें पहले फॉलोअर, पहले अनुयायी, पहले अनुयायी कौन बने?
पहले अनुयायी महावीर स्वामी के कौन बने? तो याद रखिएगा पहले अनुयायी बने थे जामाली। कौन बने थे? जामाली, जो कि उनके दामाद थे। और पहली महिला अनुयायी के बारे में पूछा जाए, पहली महिला अनुयायी के बारे में पूछा जाए तो वो थी अंग के राजा की पुत्री, अंग के राजा की पुत्री जिसका नाम था चंपा। क्या नाम था? चंपा। ठीक है, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, सिद्धार्थ उनके पिता का नाम, बचपन का नाम वर्धमान, माता का नाम त्रिशला, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। ठीक है, पत्नी का नाम बात करें तो यशोदा, उनके दामाद की नाम बात करें तो जमाली, जो कि उनका प्रथम फॉलोअर बना, अनुयायी बना। और प्रथम महिला फॉलोअर कौन बनी, अनुयायी बनी? वो बनी अंग के राजा चंपा, अंग के राजा की पुत्री जिसका नाम था चंपा। आप क्वेश्चन के हिसाब से देखें, वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, याद रखना। और महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? वो था सिंह। क्या था दोस्तों? महावीर स्वामी का चिन्ह था सिंह। तो देखिए इतनी सारी जानकारी आपको केवल एक क्वेश्चन से मिलकर आई है। यहाँ से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव इकट्ठा हो जाएंगे। बस आपको ये लिखते जाना है, नोट करते जाना है और मेरे साथ बढ़ते जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु 668 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की अगर बात करें, दो फैक्ट और याद रख लेगा कि इनका जन्म कहां पर होता है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो होता है वैशाली के कुंडग्राम में। कहां पर होता है? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु की अगर बात करें, इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो वो होती है पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। और अगर बात करें कुशिनारा की, तो कुशिनारा में मृत्यु होती है आपके गौतम बुद्ध की। किसकी होती है? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर होती है? तो वो होता है शुक्रचर्या, मांस खाने से कुशिनारा में होती है। और मृत्यु को जैन धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी को जिन नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो याद रखिएगा जृंभिक गांव, रिजुपालिका नदी, याद रखिएगा रिजुपालिका नदी, साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है ये कहलाते हैं जीन। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं दोस्तों। अरहत कहलाते हैं। ठीक है, और ये कहलाते हैं निर्ग्रंथ। क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, निर्ग्रंथ। जीन का मतलब होता है विजेता। क्या मतलब होता है? विजेता। इसका मतलब अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है, वो व्यक्ति जो अपने मन को जीतकर मोक्ष की ओर जा चुका है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ चुका है, वो कहलाता है आपका विजेता या जीन। और इसी जीन शब्द के जो फॉलोअर थे, जो अनुयायी थे, वो जैन कहलाए। और जैन से ही जैन धर्म बना। क्या बना? जैन धर्म बना। ठीक है दोस्तों, उसके अगर बात करें अरहत, उसके अगर बात करें निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। क्या कहलाता है? बंधन रहित। ठीक है, जो भी विजेता बन जाता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। अरहत का मतलब होता है योग्य व्यक्ति। अरहत का मतलब क्या होता है? योग्य व्यक्ति। तो इसमें से ऑप्शन में से कुछ भी आए, चाहे अरहत आए, चाहे निर्ग्रंथ आए, चाहे जीन आए, आप क्या लगाएंगे? जीन का मतलब क्या होता है? विजेता, मतलब अपनी इंद्रियों को
जीतने वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन है आपके वाराणसी, ऑप्शन है आपका द्वारिका, ऑप्शन है आपका अयोध्या और एक ऑप्शन है आपका गया। तो याद रखिए, वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या किसका जन्म हुआ था? वाराणसी में जन्म हुआ था आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। और अगर बात करें अयोध्या में, तो मैंने आपको बताया था अयोध्या में जन्म हुआ था आपके प्रथम तीर्थंकर का, प्रथम तीर्थंकर का, जिनका नाम है अरिष्ट, जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था प्रथम तीर्थंकर, जिनका नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभ देव या फिर आदिनाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण क्या सम्राट अशोक ने कराया था, क्या ऋषभ देव ने कराया था, क्या राजा नंदीवर्धन, ये है नंदीवर्धन, याद रखिए क्या है ये, नंदीवर्धन, क्या पार्श्वनाथ ने कराया था? तो याद रखिए कि राजा महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन, जिनकी आज्ञा से लेकर नंदीवर्धन जिनकी आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में घर त्याग करा था, तो उसी नंदीवर्धन ने, उसी बड़े भाई ने जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण कराया था। यह सफेद संगमरमर से, यह सफेद संगमरमर से निर्मित एक खूबसूरत मंदिर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जो कि आपका राजस्थान में, दिलवाड़ा एक प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर है। दिलवाड़ा एक प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर है। पावनाथ एक प्रसिद्ध जैन जैन तीर्थ है, तीर्थ स्थल है, तीर्थंकर नहीं, तीर्थ स्थल है दोस्तों, जैन तीर्थ स्थल है, ये भी आपका जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, और अगर बात करें श्रवण बेलगोला, जो कि पड़ता है कर्नाटक में, कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, जहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है 124 गज की, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तभिषेक का प्रोग्राम आयोजन होता है। तो कुशीनारा, याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, कुशीनारा, जो कि एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है। कुशीनारा का संबंधित बौद्ध धर्म से है, कुशीनारा का संबंधित बौद्ध धर्म से है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, जैन धर्म की अगर बात करें, जैन धर्म में दो संप्रदाय हुए, एक का नाम था दिगंबर, एक का नाम था दिगंबर, एक का नाम था श्वेतांबर। क्या नाम था? एक का नाम था दिगंबर और एक का नाम था श्वेतांबर। तो याद रखिएगा, इसका संबंध है जैन धर्म से। और बौद्ध धर्म की अगर बात करें, बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हुए, एक का नाम था हीनयान, क्या नाम था? हीनयान, और एक का नाम था महायान। क्या नाम था दोस्तों? हीनयान और महायान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? ठीक है, तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। तो मैंने आपको बताया है कि वह व्यक्ति जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है, आध्यात्म की दुनिया पर लेके जाता है, आध्यात्म की दुनिया पर लेकर जाता है, साथ चलता है। ठीक है, भव सागर को पार कराता है,
मुक्ति दिलाता है। ये सब किसके लिए है दोस्तों? ये सब तीर्थंकर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कोई राजा तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इस के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तीर्थंकर जब भी अपने शरीर का त्याग करता है तो वो कहलाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। पर क्योंकि आपके क्वेश्चन में केवल ऑप्शन में निर्वाण शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए आप क्या लगाएंगे? निर्वाण। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निर्वाण। नश्वर शरीर को छोड़ता है तो निर्वाण हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहते हैं? महावीर, ठीक है, जिनके बचपन का नाम था वर्धमान। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। तो इन्हें क्या कहा जाता है? क्या श्रुति कहा जाता है, क्या पिसी कहा जाता है, क्या आगम कहा जाता है, या अवेस्ता कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है। अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है जिसका संबंध जो है वैदिक काल से है। कहाँ से है दोस्तों? जिसका संबंध वैदिक काल से है। और अब बात करें हम श्रुति की, तो श्रुति का मतलब होता है सुनकर याद रखा गया। सुनकर याद रखा गया। जैसे कि आपका जो वैदिक साहित्य था वो ए के माध्यम से बी तक पहुंचा, बी के माध्यम सी तक पहुंचा, सी के माध्यम से डी तक पहुंचा, ये सुनकर लिखा गया। बाद में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन उन्होंने इन सब को सुना और एक पुस्तक में लिखा जिनको वेद कहा गया। इसी के कारण इनका नाम वेद व्यास भी पड़ गया दोस्तों। ठीक है, अब याद आती है आगम की। किसकी बात आती है? आगम की। तो जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म में दो संगीति हुई है दोस्तों। दो संगीति हुई है। दो संगीति मतलब होता है बैठक। दो बैठक हुई है जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। दो बैठक कराई गई थी, जिसमें से आपकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी आपके पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी दोस्तों। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? स्थूलभद्र ने की थी। इस बैठक में क्या हुआ था कि जो जैन संप्रदाय था वो दो भागों में बट गया। एक का नाम था श्वेतांबर, श्वेतांबर, और एक का नाम था दिगंबर। क्या नाम था? दिगंबर। और यहीं अगर बात करें पहली बौद्ध संगीति में ही 12 आगम 12 आगम 12 आगम ग्रंथों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? आगम एक प्रकार से जैन धर्म संबंधित, ठीक है, ग्रंथ हैं। 12 आगम 12 सूत्र जिनकी शिक्षाएं महावीर स्वामी की शिक्षाएं जिस आगम में दी गई। महावीर स्वामी की शिक्षाएं का जो निचोड़ है वो सब किसमें मिलता है? आपको आगम में मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो याद रखिएगा, क्या सूत्र कृतांग, देश वैकालिक सूत्र, समवायांग सूत्र, अंतः कृशांग सूत्र? तो इसका सही आंसर होगा सूत्र कृतांग सूत्र। क्या होगा? सूत्र कृतांग सूत्र इसका सही आंसर होगा। 12 आगम, याद रखना आगम की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 आगम है। आगम की रचना कब हुई? तो याद रखना पहली जैन संगीति में हुई। कब हुई? पहली जैन संगीति में हुई। और ये संगीति कहाँ पर हुई थी? फिर से बता रहा हूँ, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए दोस्तों, चलते हैं, बढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। यही क्वेश्चन आपको फिर से लौट कर आया है, तो कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करता है दोस्तों,
हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन के अंतर निर्भर करता है, इसलिए आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ना है ताकि आपसे कोई सा भी आंसर मिस ना हो। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो अब देखिए पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म। अभी तक हम पढ़ रहे थे महावीर स्वामी के बारे में, अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म होता है नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलावस्तु कपिलावस्तु लुम्बिनी में, कपिलावस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलावस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लुम्बिनी। ठीक है, और इनको निर्वाण यानी इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनारा। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कुशीनारा में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम गौतम बुद्ध के पिता का नाम अगर बात करें, पिता का नाम शुद्धोधन था दोस्तों। क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, मैंने सिद्धार्थ लिखा है, सिद्धार्थ किसके पिता का नाम था? महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये आपको लिंक करके चलना है, याद रखिएगा दोनों में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में उनके पिता के नाम में, उनकी पत्नी के नाम में, माता के नाम में, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो दोनों को आपको कहीं ना कहीं कंपेयर करते हुए आगे बढ़कर चलना है। ठीक है, तो बात करूं कि महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। क्या था दोस्तों? वर्धमान था। वहीं अगर बात करें कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कहने का मतलब यह है कि जो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, वही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए, समझते चलिए। ठीक है, अब गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो वो था आपके शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया। ठीक है, इनकी मौसी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या था दोस्तों? प्रजापति गौतमी था। ठीक है, अब इनकी मौसी का नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। किसने किया? इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, जब इनका जन्म होता है तो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जोशी को बुलाया जाता है। इनके पिता का एक राजमहल होता है जो कि राजा थे। ठीक है, बड़े बड़े जोशी आते हैं, इनका हाथ देखते हैं गौतम बुद्ध का, और वो देखते से यही एक चीज बोलते हैं कि या तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिता कहीं ना कहीं सुनकर ये आहत हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतना पैसा, इतने नौकर चाकर, सब किसके लिए? आखिर ये सन्यासी बन जाएगा तो ये सब किसके लिए है? ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस पंडित से सलाह लेते हैं। वो जोशी उसे सलाह देता है कि आप क्या करिए, इनके मन में कभी भी वैराग्य उत्पन्न न होने दीजिएगा। वैराग्य की भावना जब भी इनके मन में उत्पन्न होगी, ये सन्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उनके आसपास जो भी लोग रहते थे वो सुंदर लोग रहते थे, जो भी लोग रहते थे वो जवान लोग रहते थे, वृद्ध लोग उनके आसपास नहीं रहते थे, बीमार लोग उनके आसपास नहीं रहते थे। उनको जो भी चीज दिखाई जाती थी वो एक प्रकार से अच्छी चीजें हुआ करती थी, बुरी चीजों को उनसे बहुत दूर रखा जाता था। एक दिन वो अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर जा रहे थे, जहां पर वो रास्ते से जाते थे, अचानक से वहां पर एक पेड़ गिर गया था, जिसके कारण उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा, दूसरे रास्ते पर जा रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने एक झुके हुए व्यक्ति को देखा, जो कि बूढ़ा व्यक्ति था, डंडे के सहारे चल रहा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये सब क्या है, ये झुक के क्यों चल रहे हैं?
तब उन्होंने बताया कि वृद्ध अवस्था है, इस अवस्था से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको भी गुजरना पड़ेगा। तब उनको वो सुनकर बहुत एक शौक सा लगता है कि ये सब बातें मुझे क्यों नहीं पता थी। आगे चल के एक जाते हैं तो एक व्यक्ति खांस रहा है, दर्द में तड़प रहा है, उस व्यक्ति से पूछते हैं इसको क्या हुआ है, तो बताते हैं कि इसको बीमारी हुई है, और एक प्रकार की बीमारी, ऐसी हजारों प्रकार की बीमारियां होती हैं जिससे इंसान ग्रसित होता है। कहीं ना कहीं आपको भी चलकर ये बीमारियां होंगी। आगे चलते हैं, फिर एक व्यक्ति उनको दिखता है जिसको 4 लोग कंधे पे उठाकर लेके जा रहे होते हैं। एक शव को देख लेते हैं, वो पूछते हैं कि ये सब क्या है, वो बताते हैं कि व्यक्ति को मृत्यु हो गई है, इस व्यक्ति को मृत्यु पाप प्राप्त हो गया, इसको मोक्ष प्राप्त हो गया है। ऐसे सभी व्यक्ति को जिसका जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन जाना ही होता है। आगे चलते हैं और वो देखते हैं एक व्यक्ति को जो बैठा हुआ है आलकी पालकी मुद्रा में, पद्मासन की मुद्रा में, और बिल्कुल प्रसन्नचित है, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है, चेहरे पे एक तेज है। वो पूछते हैं ये क्या है, ये व्यक्ति कौन है, ये इतना खुश कैसे है, तो वो बताते हैं इनके सारथी ये व्यक्ति एक सन्यासी है। ठीक है, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा, बीमार, शव और सन्यासी, और सन्यासी, जिन्हें देखकर उनके मन में जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है, और 29 वर्ष की आयु में, और 29 वर्ष की आयु में वह ग्रह त्याग कर देते हैं, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है, ज्ञान की प्राप्ति निरंजना, निरंजना या फल्गु नदी, निरंजना या फल्गु नदी ग्राम था बौद्ध गया, बौद्ध गया पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद होती है। और सर्वप्रथम, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सर्वप्रथम जो उपदेश देते हैं वो देते हैं सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं, तो वो देते हैं आपके सारनाथ में। गौतम बुद्ध के पूछा जाए कि इनके गुरु कौन थे, ठीक है, तो याद रखना इनके रुद्र कराम पुत्र या आलार कराम इनके गुरु थे। ठीक है, जिनके साथ इन्होंने कुछ समय तक तपस्या की और फिर ये आगे बढ़े। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी हुआ था। बढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई, तो मैंने बताया था आपको, बौद्ध गया, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने, मैंने बताया आपको, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था दोस्तों, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशिनारा की अगर बात करें तो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी या मृत्यु की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, कपिलावस्तु लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इन्होंने अपना उपदेश 5 ब्राह्मण या 5 शिष्यों को दिया था, कौंडिन्य, बप्पा, भारिया, महानामा, अस्सगी, इन 5 ब्राह्मणों को दिया, जो कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा जब वो उपदेश देते हैं उस घटना को एक प्रतीक दिया गया है, उसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 वर्षीय भिक्षुओं में सम्मिलित नहीं था जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, तो याद रखना वो सब कौन थे। एक था आपका कौंडिन्य, वप, और था आपका महानामा। तो कौन नहीं था, तो था महाकश्यप। कौंडिन्य, बप्पा, भारिया, महानामा, अस्सगी, महानामा, अस्सगी, और था आपका कौंडिन्य, बप्पा, भारिया, भारिया।
ठीक है, ये 5 लोग थे, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को उपदेश दिया था, इसमें महाकश्यप नहीं थे। महाकश्यप कौन थे? महाकश्यप बौद्ध संगीति जो हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी, पहली बौद्ध संगीति हुई थी, उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्या धम्मानंद भिक्षुणी थी, सुजाता थी, महाप्रजापति गौतमी थी, या संघमित्रा थी? याद रखिएगा, बुद्ध, गौतम बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी, एक संघ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इस संघ की स्थापना की थी और इनका प्रिय शिष्य था आनंद। कौन था? इनका प्रिय शिष्य था आनंद। गौतम बुद्ध ने इस संघ में महिलाओं को प्रवेश निषेध किया था। महिलाओं का प्रवेश, महिलाओं का प्रवेश निषेध था, निषेध था, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं की एंट्री शुरू की, और जो पहली महिला थी उसका नाम था उनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, तो सही आंसर क्या होगा? प्रजापति गौतमी। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व के जीवन का वर्णन मिलता है। बुद्ध, भगवान विष्णु, महावीर, या भगवान कृष्ण? तो याद रखिएगा, जातक कथाओं का संबंध है बुद्ध का। कहाँ से संबंध है? गौतम बुद्ध से या बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। जातक कथाओं में ये कथा है कि भगवान गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म, ये कथाएं गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास रखती है, पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध या बुद्ध। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या पारसी से, या सिख से? तो याद रखना, त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। किस संबंध दोस्तों? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये आपके 3 पिटक थे, जिसको त्रिपिटक भी कहा गया। बुद्ध यानी बुद्ध एक महान आत्मा, एक महान आत्मा। धम्म यानी बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेश। और संघ मतलब उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। विनय और सुक्त पिटक इनमें से किसके भिक्षाओं के संकलन हैं? ठीक है, गौतम बुद्ध के, अंबेडकर के, महावीर स्वामी के, या गुरु गोविंद सिंह के? तो विनय पिटक और सुक्त पिटक, याद रखिएगा, विनय पिटक और सुक्त पिटक का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध से है दोस्तों। विनय पिटक, सुक्त पिटक, और तीसरा पिटक है जिसका नाम है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 प्रकार के पिटक उस समय हुआ करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? ठीक है, बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। विनय पिटक में, सुक्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में, या महावामा में? ठीक है, देखिए दोस्तों, कमेंट में करिए आंसर।
ठीक है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो देखिए, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था दोस्तों? तो ये लिखा था आपके अश्वघोष ने। किसने लिखा था? बुद्ध चरितम महाकाव्य नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपके अश्वघोष ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, बुद्ध चरितम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी कुशिनारा में। कहाँ पर प्राप्त की थी? कुशिनारा में। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलावस्तु लुम्बिनी में। कहां पर हुआ था? कपिलावस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो याद रखना, जब बुद्ध ने सारनाथ में, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया? तो याद रखिएगा सारनाथ में दिया। और बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, उनका जो घर त्यागने की घटना थी वो कहलाती है महाभिनिष्क्रम। घर त्यागने की, घर त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म होता है वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ पर होता है? वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। और बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। तो सही आंसर क्या होगा? वैशाली के कुंडग्राम में इनकी जन्म होता है। सही आंसर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, बौद्ध संगीति पूछा गया है। बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति अगर की बात करें तो जैन धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियां बैठक हुई है प्रचार प्रसार के लिए। एक होती है 443, 343, फिर होती है आपकी 250 और फिर होती है आपकी 100। पहली बौद्ध संगीति आपकी होती है राजगृह, दूसरी होती है आपकी वैशाली में, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, और चौथी होती है कश्मीर कुंडन वन में। कश्मीर कुंडन वन में। ठीक है, 443, 343, 250 और 100 पहली बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, पहली होती है राजगृह में, दूसरी होती है वैशाली में, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में और चौथी होती है कश्मीर कुंडन वन में। जब पहली बौद्ध संगीति होती है तो यहाँ के शासक कौन थे? तो वो थे आपके अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। याद रखिए, कौन थे? अजात शत्रु। जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो उसके शासक कौन थे? तो वो थे आपके कालाशोक। कौन थे दोस्तों? कालाशोक। जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जब किसके समय हुई थी? तो वो थे आपके अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। तो याद रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु शासक था, दूसरी बौद्ध संगीति में कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक और चौथी बौद्ध संगीति में कनिष्क शासन था। पूछा क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी क्या लगा देंगे? पाटलिपुत्र। ये रहा सही आंसर आपका, पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? देखिए यहाँ पर, अशोक के शासनकाल में किस नगर में हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। याद रखिएगा, अशोक के शासनकाल में किस नगर में हुई थी?
पाटलिपुत्र में हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखना, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उन्हीं का दामाद जिनका नाम था जामाली। क्या था? जामाली। तो सही आंसर हो जाएगा जामाली। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो याद रखिएगा, चंपा या पावा या सम्मेद शिखर या उज्जैन। ठीक है, याद रखिएगा सम्मेद शिखर। ठीक है, झारखंड सम्मेद शिखर में इन्होंने 84 दिन का तप किया था और 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्हें सर्वप्रथम उपदेश अपनी माता वामा को दिया था। अपनी माता वामा को उपदेश दिया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना, बुद्ध की मृत्यु के बाद पूछा गया है, तो याद रखिएगा वो कही थी महाकश्यप ने। याद रखना, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, 443 सॉरी 443, 343, 250 और 100। पहली बौद्ध संगीति में तो अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें अध्यक्ष बने थे सुबुगामी। कौन बने थे? सुबुगामी। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें बने थे महाकश्यप, सुबुगामी, मोगली पुत्र तिस्स। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें बने थे अश्वघोष और सारीपुत्र। अश्वघोष और सारीपुत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है, बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। लगा दीजिए बिना देखे, महाकश्यप। एक टेबल याद कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताई है वो लिख लीजिएगा। स्वादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्वादवाद संबंध जैन धर्म संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म संबंधित है। स्वादवाद का सिद्धांत कहता है, या फिर स्वादवाद को सप्तभंगी नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तभंगी नियम भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के बारे में व्याख्या करने से पहले या किसी भी पर्सन के बारे में व्याख्या करने से पहले शायद शब्द का अर्थ लगाना, शायद शब्द लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी चीज शायद हो सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है। कोई चीज शायद है या शायद नहीं है, या शायद उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, या शायद है पर नहीं है पर कहा नहीं जा सकता, या शायद नहीं है पर कहा नहीं जा सकता, पर शायद है पर कहा नहीं जा सकता, पर शायद नहीं है कहा नहीं जा सकता, पर शायद है या नहीं भी पर कहा नहीं जा सकता। ये सब सप्तभंगी नियम के अंतर्गत ही आते हैं। यानी किसी शब्द से बोलने से पहले आपको शायद लगाना जरूरी है, ताकि आप उसकी त्रुटि से बच पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट, अच्छा सॉरी, कब हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था 563 में। कब हुआ था दोस्तों? 563 में हुआ था। डेट पूछिए इस बार। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? क्या घोषाल हुए, क्या मल्लीनाथ हुए, क्या सुधर्मन हुए, या वज्र स्वामी हुए? तो याद रखना वो कौन हुए? सुधर्वमन। कौन हुए? सुधर्मन। याद रखना, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद अध्यक्ष कौन हुए? सुधर्मन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? देखिए, बौद्ध गया, कुशिनारा, लुम्बिनी या ऋषभ पत्तन। सही आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना या फल्गु नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे स्थित है आपका बौद्ध गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम और रुद्र करामपित, मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम था काकनाद। क्या नाम था इसका दोस्तों? काकनम या काकनबाद कोट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? केवल मनुष्य की हत्या न करना, किसी भी जीव को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचना, पशु बलि देना, शत्रु को क्षमा करना। ठीक है, अहिंसा का वास्तविक अर्थ होता है, ठीक है, किसी भी जीव, चाहे वो मनुष्य को छोड़कर भी क्यों ना हो, किसी भी जीव की हत्या न करना और उसे किसी प्रकार का हानि या कष्ट नहीं पहुंचाना। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा दुखों के निवारण के लिए या दुखों से बचने के लिए, दुखों के निवारण के लिए या दुखों से बचने के लिए गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग बताया है। क्या बताया है? अष्टांगिक मार्ग बताया है। दुखों के निवारण के लिए या दुखों से बचने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया था, और उस 8 मार्गों के तरीकों में भी सबसे परफेक्ट तरीका बताया था मध्यम मार्ग। मतलब 8 अलग अलग मार्ग हैं, उसमें अष्टांगिक मार्ग, उसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया, और इस 8 मार्ग में भी जो सबसे फेवरेट है उसे क्या कहा गया? उसे मध्यम मार्ग कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? उसे मध्यम मार्ग कहा गया। मध्यम मार्ग ये यानी ना ज्यादा दुख आने पर ज्यादा दुखी होना, ना ज्यादा खुशी आने पर खुश होना। ठीक है, एक बीच का रास्ता हमेशा अपनाए रखना। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का अर्थ है केवल भिक्षा पर निर्भर जीवन, निर्वाण से पूर्व का मार्ग, भोग और तपस्या के बीच संतुलन का मार्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? ना ज्यादा दुख ना ज्यादा खुशी, भोग और तपस्या के बीच का संतुलन का मार्ग। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो याद रखना महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में दिए थे। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? तो बुद्ध की मूर्ति, मंदिर का नाम, धर्म ग्रंथ या भिक्षुओं का संगठन। ठीक है, बौद्ध धर्म से क्या अंतर है? तो याद रखिएगा ये है आपके भिक्षुओं का संगठन। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर 24वें थे, जिनका नाम था आपका महावीर स्वामी। ठीक है, पार्श्वनाथ थे आपके 23वें नंबर के, और ऋषभ देव थे आपके पहले नंबर के, और नेमिनाथ थे आपके 22वें नंबर के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कितनी बौद्ध संगीति में भाग लिया था? ठीक है, याद रखिएगा 1, 2, 3 या 4। सही आंसर बताइए। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कितनी बौद्ध संगीति में भाग लिया था? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म में केवल ज्ञान किसे कहा गया है? जैन धर्म में केवल ज्ञान, याद रखना इसे कहा गया है केवल ज्ञान। मोक्ष की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान की प्रारंभिक स्थिति या शारीरिक तपस्या। याद रखना मोक्ष की प्राप्ति को क्या कहा गया है? केवल्य कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? अहंकार है, तृष्णा है, मोह है या कर्म है? तो याद रखिएगा सबसे मुख्य कारण दुख का वो है मोह। ठीक है, तो ये थे आपके 50 प्रश्न जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित। आशा करता हूँ कि आपको काफी डाटा मिला होगा, काफी नॉलेज मिला होगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।